बैक टू विलेज 3 महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर से करने का फैसला हम सबने किया है। लेकिन पीछे अनुभव के आधार पर जो कमियां समझ में आई थी, अपने हिसाब से हम सबने जितना भगवान ने बुद्धि दी है उसको मिलजुल करके सुधारने की भी कोशिश की है। और बैक टू विलेज 3 शुरू हो उसके पहले एक बड़ा अभियान लगभग 20 दिनों का गांव-गांव में हर पंचायत में प्रारंभ हुआ है। उस दिन मैंने चर्चा करी थी आपसे, जिस दिन कि सभी डीसीज और एसपीज 10:30 to 11:30 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहेंगे 5 दिन सप्ताह में और लोगों से मिलेंगे। डिविजनल कमिश्नर्स और आईजी भी सप्ताह में 2 दिन सामान्य लोगों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में बैक टू विलेज कार्यक्रम की एक बार चर्चा की थी। मुझे लगता है कि आप सब उससे परिचित हैं। और बैक टू विलेज 2 की भी चर्चा इस बार 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने किया था। बैक टू विलेज 3 सकुशल हो और लोग इससे जुड़ सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है और उसमें 3 चीजें हम कर रहे हैं। एक अधिकार अभियान, मुहिम बराए हकूक, जिसमें सर्विस डिलीवरी, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी की, तो बेनिफिशरीज 100% सेचुरेट हो जाएं, ये कोशिश प्रारंभ हुई है 10 तारीख से। गांव-गांव हमारे लोग जा रहे हैं। उन्नत ग्राम अभियान, गांव एक विकास का मॉडल बने, इसकी कल्पना ग्राम स्वराज में बापू ने किया था। और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा शासन तभी माना जाएगा जब गांव का सशक्तिकरण हो सकेगा। और तीसरा, जन सुनवाई अभियान, छोटी छोटी बातें लोग अपनी कह सकें, उचित फोरम पर इसका इंतजाम किया, जिसके तहत मैंने बताया कि डीसीज और एसपी जाएंगे। जन सुनवाई अभियान के जो सैलिएंट फीचर्स हैं, उस दिन मैंने आपसे चर्चा करी थी। हर वेडनेसडे को जो हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, 10 बजे से 4 बजे तक डीसी और एसपी, अगर एक जिले में 3 सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं तो नंबर 1 के जो अधिकारी हैं सब डिवीजन नंबर ए पर रहेंगे, डीसी और एसपी। नंबर 2 का जो सब डिवीजन है, हमारे दूसरे नंबर के अधिकारी एडीसी और एडीएम रहेंगे, एडिशनल एसपी रहेंगे। नंबर 3 पर हमारा तीसरा अधिकारी रहेगा। और बाकी जो जितने विभाग हैं सामान्य आदमी से जुड़े हुए, उनके सभी अधिकारी, चाहे वो पीएचईडी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड्स हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, ये सब लोग भी वहीं उपस्थित रहेंगे। 10 से 4 लोग आएंगे, अपनी बात बताएंगे और जिसका समाधान तत्काल किया जा सकता है वहीं समाधान करने का इंतजाम किया गया है। जो अगला वेडनेसडे होगा, अब अगर डीसी और एसपी सब डिवीजन ए पर हैं तो अगले बुधवार को सब डिवीजन बी पर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट बुधवार को सब डिवीजन सी पर चलेंगे। इस तरह से रोटेशन होता रहेगा। मैं समझता हूं कि इससे सामान्य आदमी के जीवन में जो कठिनाइयां हैं दूर करने में हमें मदद मिलेगी। लक्ष्य हमारा है कि इसको हम ब्लॉक तक ले जाएं, लेकिन नया प्रयोग है। प्रयोग कैसा चलता है ये 2-3 महीने हम लोग वॉच करेंगे। 3 महीने में अगर सफलतापूर्वक चला, और आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करेंगे कि कैसा चल रहा है, आप निश्चित रूप से हमें बतावें, तो फिर हम कोशिश करेंगे। अभी अधिकारियों की संख्या सीमित है, नया अभियान है, इसलिए हमने इसको तय किया कि अभी सब डिवीजन स्तर पर करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो लक्ष्य हमारा है वो हम ब्लॉक तक ले जाएंगे, ताकि पंचायत और गांव के आदमी को बहुत दूर न जाना पड़े। 1 मिनट में बताता हूं। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि जम्मू और कश्मीर के बीच कोई विभाजन और कोई भेदभाव मेरे रहते हुए नहीं होगा। कोई अगर नीचे करना चाहेगा तो वो असहनीय होगा। इट इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। दूसरी बात, श्रीनगर या बाकी कॉरपोरेशंस की बात आपने की है। मैंने पहले दिन चर्चा में कहा था कि मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, कुछ योजनाएं बनाने में हम लगे हैं। तो जो योजना बनी है वो आपके सामने लेकर के आए हैं।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा इंतजार करिए। श्रीनगर शहर हो, जम्मू शहर हो या बाकी शहर हो, चाहे वो डल लेक हो या वुलर लेक हो, इन सब पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेकर के हम आपके बीच आएंगे। लेकिन हम ऐसा कोई काम लेकर के नहीं आना चाहते हैं कि उसमें फिर आप कहें कि साहब ये तो आधा अधूरा है। इंटीग्रेटेड वे में ये कैसे ठीक होगा, कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं। देश के मैं कहूं कि एक्सपर्ट्स इसमें लगाए गए हैं। एक बार वो बन जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी बन जाएगा, तो इसकी जानकारी हम आपको जरूर दें। मुझे लगता है कि मैंने उसका जवाब बहुत साफ तौर पर दिया है कि जम्मू और कश्मीर में कोई विभाजन, कोई भेदभाव नहीं होगा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए, चाहे वो एलजी हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, सब पर वो फार्मूला लागू है। खत्म कराना होगा बैरिकेड, कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं जरूरी है। आपने अच्छा सुझाव दिया है, इसको इवेल्युएट करा करके फिर आगे हम इस पर चर्चा आपसे करेंगे। पूरा डिटेल में बताता हूं कि ये 15-16 महीने से यहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ का व्यापार प्रभावित नहीं है। मैं मानता हूं कि पिछले 15-20 साल से यहाँ का व्यापार प्रभावित है। और कमेटी बनी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बहुत जल्दी, आज जैसे हम प्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सब हफ्ते भर के अंदर ही उसकी प्रेस हम आपसे करेंगे। और एक बात मैं कह सकता हूं कि ऐसा पैकेज न कभी जेएनके को मिला था, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद भविष्य में ही मिल पाएगा। कम्युनिटी भी है, उसमें तमाम लोग हैं। मैं जल्दी आपके बीच आऊंगा, पूरे विस्तार से उसको बताऊंगा। Your Excellency, this is Majid Hariri. That you started with Faiz Ahmed Faiz couplet. So I would reciprocate saying कि आपका काम का अंदाज ऐसा है, एक सवाल पूछने को जी चाहता है। अरे दो पूछिए साहब, मैं तो तरस रहा हूँ। Sir, basically, Jammu and Kashmir has been a victim of corruption for the last 70 years. But for the last 2 years, since when you have the direct control of New Delhi on Jammu and Kashmir, there has been ruthless and record-breaking corruption. I mean, how will any of these schemes, back to village or the Grievance cell, work and function properly towards good governance when you have ruthless corruption and no action against corruption? That is the bigger point. Because you are seen as a politician who has a clean image. So what will you do to bring in good corruption by fighting, by fighting corruption? मैं आपकी बात को नकारता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात का आश्वासन देता हूं और भरोसा देता हूं कि करप्शन, और आप इस बात से सहमत होंगे कि जहां आदमी है वहीं करप्शन है, जहां टेक्नोलॉजी है वहां करप्शन नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी योजनाओं में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और ट्रांसपेरेंट ढंग से काम हो। आपको आगे दिखेगा भी, और मैंने पहले दिन कहा था कि 0 टॉलरेंस टू करप्शन, और उस नीति पर हम आगे चलेंगे। मैं आपको बताता हूं कि मैंने पहले ही कहा कि अभी जो योजना बनी उसको हमने आपके सामने रखा है। एक अभी साथी ने सवाल किया था श्रीनगर का, तो म्यूनिसिपैलिटी और कारपोरेशंस के लिए भी हम कार्यक्रम बना रहे हैं। जब बन जाएगा तो आपके बीच आएंगे। जहां तक उन फैमिली, अग्रीव्ड फैमिली का सवाल है, उस पर जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती थी, सेना अपनी अलग जांच करा रही है, हमारे प्रशासन ने अलग जांच कमेटी उसमें बैठा दी है। एक बात मैं आश्वस्त करता हूं कि उनके साथ पूरी तरह से न्याय होगा और कोई उनको इंसाफ मिलेगा। है कि एक दृष्टि से उसको आप देखिए कि कहीं आप जाएंगे तो 100 डिमांड उठेगी, 100 डिमांड पूरी हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, न मैं ऐसा क्लेम करता हूं। उसमें जो हम अधिक से अधिक कर सकते थे वो हमने किया है। जो अभी उस गांव को सशक्त करने के लिए और कुछ करना है वो हम करेंगे। लेकिन मैंने सूची रख दी, आपको मिल जाएगी, और पब्लिक डोमेन में इसीलिए डाल दिया है उसको कि आप उस पर कमेंट दीजिए कि ये हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। मैं कोई बड़ा क्लेम नहीं कर रहा हूं कि हमने सब काम कर दिया, लेकिन ये सही है कि बैक टू विलेज में ढेर सारे काम हुए। मुझे लगता है कि मेरे डोमेन के बाहर कुछ नहीं है। अगर वो भारत सरकार से करना है तो वो मैं कर सकता हूं, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। और आपने जो मसला सामने रखा है, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा इस पर। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अटकना न पड़े, और इसीलिए मैंने शुरुआत वहीं से की। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, तो ज्यादा गलत कहूंगा तो वो भी उचित नहीं है। आपने जो बात कही है, मुझे लगता है कि पीछे अगर कुछ अनुभव खराब आया है तो काम छोड़ दिया जाए, ये ठीक नहीं है। हम प्रयोग कर रहे हैं और उसमें
और अच्छा कैसे कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि इसमें आपका सहयोग बड़ा जरूरी है। आप समय समय पर हमको बताते रहिए, हमारी आलोचना करिए ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें।